नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम मनोहर है, जो पेशे से एक कार ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी मनोहर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आज अपना फेस रिवील किया है एक नए चैनल पर और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। मैं टैक्सी चलाने का काम करता हूं। मैं राजस्थान का था तो ज्यादातर टैक्सी राजस्थान में ही चलाने का काम करता था। मैं टूरिस्ट को बिठाता था, उनको टूरिस्ट जगह के बारे में बताता था, उनको ले जाता था, घुमाता था। यही तो मेरा काम था। इसी से मेरे घर की गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहती थी। वह साल 2007 था। अचानक मेरा काम मंदा होने लगा। मेरी गाड़ी पर टूरिस्ट कम बैठने लगे। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मेरी गाड़ी हमेशा चमचमाती रहती थी, साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखता था। तो आखिर टूरिस्ट लोग हमारी गाड़ी में क्यों नहीं आते थे? कई बार ऐसा भी हुआ था कि वह गाड़ी में बैठने के बाद क्यों उतर गए थे। मैं समझ में नहीं पाया। आखिर मेरी गाड़ी में ऐसी क्या समस्या है? क्यों मुसाफिर मेरी गाड़ी से उतर जाते हैं? बात क्या है? मुझे लगा कि गाड़ी की सर्विस करानी चाहिए। शायद गाड़ी में स्मेल वगैरह आ रही होगी। मैं अपनी गाड़ी सर्विस स्टेशन ले जाता हूँ, अच्छी तरह गाड़ी का वॉश करवाता हूँ ताकि गलती से कोई गाड़ी में कोई बुरी स्मेल आ रही हो वह भी निकल जाए। इसके बाद मैं सोचने लगता हूँ कि अब तो मेरी गाड़ी में मुसाफिर आराम से बैठेंगे। मैं गाड़ी की साफ सफाई ढंग से कर दिया है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह समस्या अब भी मेरे साथ लगी हुई थी। आखिर क्या हो गया था मेरी गाड़ी के अंदर? मैं कई मुसाफिर तो जैसे ही मेरी गाड़ी को देखते वह बैठने के लिए जाते, अचानक गाड़ी के अंदर में क्या देखते तो थोड़ा डर जाते थे और कहते थे कि सॉरी भाई, हम आपकी गाड़ी में सवारी नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी, मेरे दिल में चुभती थी, दर्द होता था दिल के अंदर। जिस गाड़ी को मैं हमेशा दुल्हन की तरह सजा के रखता था, साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखता था, आज मेरी गाड़ी में कोई सवारी बैठने को तैयार नहीं है। गलती से कोई बैठ भी जाता है तो कुछ ही देर में वह उतरने लगता है। भाई मुझे तो उतार दो, मैं इस गाड़ी में सवारी नहीं कर पाऊंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन मैं पूछता था कि क्या अजीब लग रहा है आपको, क्या दिक्कत हो रही मेरी गाड़ी में? तो कोई मुसाफिर बोलने को तैयार नहीं होता था। कहता, कोई नहीं भाई, मैं दूसरी गाड़ी बुक कर लूंगा, मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। सच कहूं ना, मैं अंदर से बहुत टूट चुका था। मेरे घर का खर्च बहुत था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी, तो और भी खर्चा था जो मैं उसको रोक रखा था, मोटा खर्चा। मैं बहुत घबरा गया था कि अब मेरा घर का खर्च, बाकी खर्चा कैसे चलेगा। आखिर मेरी गाड़ी में किसकी नजर लग गई है? क्या हो गया है? मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, ना ऐसी शक्तियों पर विश्वास करता था। मुझे लगता था ये सब अंधविश्वास है। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था और मैं ज्ञान की किताबें पढ़ता था। ज्ञान की किताबें मुझे सीख देती थीं, मैं उस पर अमल करता था। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि भूत प्रेत आत्माएं वास्तव में होती हैं। लेकिन जब मेरी गाड़ी में यह सब होने लगा ना, तो मैं बहुत परेशान हो चुका था। मन नहीं लगता था। मैं सवारी के लिए तरसने लगा था। छोटी मोटी सवारी जरूर मिलती थी जब 2-3 लोग गाड़ी में सवार होते थे, लेकिन उससे मेरा घर परिवार चलने वाला नहीं था। मैं छोटी सवारी बिठाता भी नहीं था। मैं तो लंबी लंबी दूरी का सफर करने वाला इंसान था, लेकिन मजबूरी इंसान को न जाने क्या क्या करा देती है। मैं वह काम करने पर मजबूर हो गया था जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। मैंने एक चीज नोटिस किया था कि जब भी मैं लंबी दूरी का सवारी लेकर के जाने की कोशिश करता था, तभी यह सब मेरे साथ में होता था। जब मैं अपने शहर में रहता था, तब मेरी गाड़ी से कोई उतरता नहीं था, यानी लोकल सफर में कोई परेशानी नहीं होती थी। ये क्या हो रहा है मेरी गाड़ी के साथ में? मैं अपने यार दोस्तों से इस विषय पर बात करने लगता हूँ। मैं अपनी समस्या उनके आगे रखने लगता हूँ ताकि वह कोई मुझे उपाय, कोई सुझाव दे सके। लेकिन हर दोस्त का कुछ ना कुछ अलग कहानी थी। कोई कहता था कि मंदिर में जाकर पूजा करवा लो, कोई कहता था कि तांत्रिक के पास जाओ। जितने लोग से मैं सुझाव लेता, वह लोग अलग अलग कहानी सुनाते थे जो मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता था। उनका कहना था कि तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसी शक्ति आ गई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है आर्थिक रूप से। लेकिन वह कौन सी शक्ति है? मेरी गाड़ी में क्यों आई थी?
मैंने इन बातों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन मेरा विश्वास अब डगमगाने लगा था। मुझे लगने लगा, एक बार चलो मंदिर में ले चलते हैं, पूजा करवाते हैं। हो सकता है कि वह बड़ा ग्रह हट जाए, फिर से हम जैसे काम कर रहे थे अब वैसे मेरे साथ में अच्छा होने लगे। मंदिर जाता हूं, गाड़ी का पूजा पाठ करवाता हूं, उम्मीद जगती है कि चलो अब तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। कोई दूर की सवारी मिलती तो फिर वही हरकत करती, गाड़ी से उतरने की। मैं उनको रोकता, अरे बाबू आप क्या कर रहे हो? अरे आपको हम सुरक्षित लेकर चलेंगे, आप डरिए मत। मैं अपने बारे में सब कुछ बताता हूं कि मैं इतने साल से टैक्सी चलाने के काम करता हूं, आज तक मेरे हाथों से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आप बिल्कुल मत डरिए। लेकिन वह सवारी मुझसे नहीं, मेरी गाड़ी से डरती थी। ऐसा मेरी गाड़ी में क्या हो गया था? कौन मेरी गाड़ी के अंदर आ गया था? मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैं तांत्रिक के पास जाता हूं। तांत्रिक बाबा मेरी गाड़ी के साथ झाड़ फूंक करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी गाड़ी को पवित्र कर दिया हूं, चिंता की बात नहीं है। अब पहले जैसा तुम्हारा काम धंधा चलने लगेगा। तुम्हारी काम को किसी ने बांध दिया था, इसलिए परेशानी हो रही थी। मैं बंधन को खोल चुका हूं, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं होता है। जैसा मेरे साथ में पहले हो रहा था, अब ऐसा फिर वही चीज फिर से होने लगती है। मतलब मंदिर जाकर के कोई फर्क नहीं पड़ा, तांत्रिक के पास जाकर के कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं अब कहां जाऊं? क्या करूं मैं ऐसा? मेरी गाड़ी में क्या हो गया है? फिर मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूं और उनसे मैं सब बात बताता हूं कि देखो, मैं मंदिर भी हो आया, मैं तांत्रिक के पास भी गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी काम को किसी ने बांध रखा है, उसे बंधन को मैं खोल दिया हूं, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मैं क्या करूं मेरे दोस्तों? अब तुम ही सब कोई अच्छा सा सुझाव दे सकते हो। अब मेरे सारे दोस्तों की बोलती बंद हो चुकी थी, मेरी तरफ देख रहे थे, आखिर इधर उधर देखने लगते थे, जैसे उनके पास में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं बार बार अपने दोस्तों से कह रहा था, अरे कोई तो उपाय बताओ दोस्तों, देखो हमारे साथ में गलत हो रहा है, अगर ऐसा ही कुछ दिन चला रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? आप लोग कुछ उपाय तो बताइए। तब एक पुराना ड्राइवर, 50 साल से ऊपर उसकी उम्र ज्यादा थी, वह मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जिस जगह पर हमारा अड्डा था, मैंने उसको कभी देखा नहीं था। वह मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वह मेरे पास में आता है और पूछता है कि क्या हुआ छोरा, क्या बात है? अपने दोस्तों से क्या सवाल पूछ लिया है जिससे उनकी बोलती बंद हो चुकी है? मुझे बता, हो सकता है कि मैं उस सवाल का जवाब दे सकूं। मैं उसे बूढ़े ड्राइवर को पहचानता नहीं था, ना मैं पहले कभी उसको देखा था अपने इस टैक्सी स्टैंड पर। पूछने लगा कि चाचा जी, मैं आपको इस जगह पर पहली बार देख रहा हूं, आप कहां के रहने वाले हो? आप यहां पर कब से आए हो? तब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। कहता है, मैं हर जगह पर, हर शहर में घूमता रहता हूं, जहां की सवारी मिलती है मैं चल पड़ता हूं। मेरे लिए हर टैक्सी स्टैंड अपना ही लगता है। तुमने देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं इस शहर का नहीं हूं। वह एक शहर का नाम बताता है जो राजस्थान में ही है। मैं वहां का रहने वाला हूं। मैं इस शहर में सवारी लेकर आया था और एक सवारी के इंतजार में इस स्टैंड पर आ गया हूं कि कोई सवारी मेरी शहर का मिल जाए। मैं सुबह से अभी इंतजार कर रहा हूं, देखते हैं कब तक सवारी मिलेगी। हाँ, तो तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? कुछ खुल करके बताओ मुझे, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। पहले तो मैं झिझक जा रहा था कि अनजान ड्राइवर है, क्या इससे बात करूं? इससे बात करके मुझे क्या फायदा होगा? अभी इसकी शहर की सवारी मिल जाएगी और फिर अपने शहर निकल जाएगा। इससे बात करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वह तो जिद पर पड़ा हुआ था। अरे बताओ भाई, छोरा बता दे की बात है। तब मैं कहने लगा कि चाचा जी ये बात है। मैं शॉर्टकट में पूरी बात को समझा देता हूं। मेरी बात सुन करके हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था। उसका चेहरे पर एक अलग भाव था। मैं उसे भाव को समझ नहीं पा रहा था। वह कहने लगा, छोरा मुझे अपने गाड़ी के पास लेकर चल, मैं उसके अंदर बैठना चाहता हूं। मैं महसूस करना चाहता हूं कि आखिर यह तुम्हारी गाड़ी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उसको ले तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे अगल बगल में जो भी ड्राइवर भाई थे वह भी समर्थन करने लगे। अरे ले जाना, जब चाचा कुछ देखना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई जानकारी हो, तंत्र मंत्र जानते हो, क्या कुछ और भी जानते हो। एक बार अंदर ले जाकर बिठा देना, क्या जाएगा तेरा। लेकिन मैं इस बात के लिए नहीं घबरा रहा था। मैं चिंता कर रहा था कि यह तो दूसरे शहर के हैं, ये मेरी क्या मदद करेंगे। अगर कोई समस्या बता देंगे और तो मैं उसमें और लग जाऊंगा,
फिर समस्या कम नहीं होगी, समस्या डबल हो जाएगी। वैसे मैं परेशानी में था और मैं परेशानी में घिर जाता। समस्या यह थी। लेकिन जब ड्राइवर भाई सब जोर देने लगे, एक बार ले तो जा, देख चाचा क्या कहते हैं। उनके मन में भी जिज्ञासा थी। सारे ड्राइवर जो उस टाइम खाली थे, कोई काम नहीं था, वह भी देखना चाहती थी कि आखिर चाचा क्या देखना चाहते हैं गाड़ी के अंदर में। आखिरकार मैं अपने गाड़ी खोल देता हूं कि जाइए चाचा, ये आपकी गाड़ी है, जो चाहे कीजिए। मैं थोड़ा नाराज था अपने दोस्तों पर। मैं तो मदद उनसे मांगने आया था, लेकिन वह तो चुप्पी साध गए थे। मुझे इस बात का दुख था, तकलीफ था। चाचा पहले तो गाड़ी के चक्कर लगाए, 2-3 चक्कर लगाने के बाद फिर पिछले सीट के अंदर जाकर बैठ गए। अपनी आंखें बंद कर लिए, जैसे उनको नींद आ गई हो। और जब काफी देर अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, तो मुझे लगने लगा कि कहीं वे सो तो नहीं गए। मैं उनको उठाना चाहता था, तभी एक ड्राइवर साथी मुझे रोक दिया। अरे रुको ना, रुको थोड़ी देर। मैं रुक जाता हूं, चाचा को आवाज नहीं देता हूं। लेकिन चाचा जब आंखें खोलते हैं तो लगभग 15 मिनट से ऊपर हो चुका था। जब वह आंख खोलते हैं ना, तो उनकी आंखों की रंगत लाल हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ था? मैं तो देख करके हैरान हो गया था। मैं चाचा की तरफ देख रहा था। अब वह इस गाड़ी के अंदर में कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग रोड पर खड़े थे, स्टैंड पर खड़े थे। कोई भी ड्राइवर उसे समय कोई भी बातचीत किसी से नहीं कर रहा था। बस हमारी निगाहें चाचा के ऊपर जमी हुई थी। आखिरकार चाचा मेरी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, पानी मांगते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं अपने गाड़ी के अंदर पानी की बोतल निकालता हूं। तब चाचा मना कर देते कि नहीं नहीं, ये पानी नहीं, फ्रेश पानी ले आ, स्टैंड पर जो मटका है उसमें से निकाल कर ला। मेरे हाथ में पानी की बोतल थी जो मेरी गाड़ी में पड़ी थी। चाचा उसको देख रहे थे। एक ड्राइवर साथ ही पानी लेने चला गया था और वह पानी की बोतल मेरे हाथ से ले लिए और उस पानी को घूर घूर कर देखने लगे। अचानक पानी का रंग बदलने लगा था। मेरी आंखों के सामने ही सब घटना हो रही थी। पानी का रंग जैसे लाल हो चुका है, खून की तरह, गाढ़ा खून। देखते ही देखते लाल रंग काला पड़ने लगा था, रंग बदलने लगा था। ये सब जब पूरे ड्राइवर भाई देखते हैं, वह भी डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? पानी तो पानी की तरह था, ये खून बन गया। अब फिर ये काला कैसे बन रहा है? ये क्या जादू है? चाचा कौन सा जादू कर रहे हैं? लेकिन उसे टाइम किसी में हिम्मत नहीं थी कि चाचा से कोई सवाल कर सके। एक नौजवान ड्राइवर पानी लेकर आता है मटके से। तब वह बोतल घूम करके दूर चाचा फेंक देते हैं, जो मेरे गाड़ी में से मैंने दिया था। जो कभी वह खून बना, आखिर काला पानी, उस बोतल को दूर फेंक देते हैं। जो ताजा पानी होता है उसे अपने हाथ मुंह को धोते हैं और थोड़ा सा पानी पीते भी हैं। मैं अब देखता हूं, उनकी आंखें जो लाल दिखाई दे रही थीं, लालिमा उनकी आंखों में जो आई हुई थी, वह फिर नजर नहीं आती है। चाचा मेरा हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं तुझे अकेले में कुछ बात करना है। अब तक मैं थोड़ा घबरा गया था ये सब देख करके। चाचा तो एक मामूली ड्राइवर हैं कि तंत्र मंत्र वाला खेल कैसे खेल रहे हैं। क्या यह तांत्रिक है या फिर इनमें कोई ऐसी शक्ति है? मैं उनके साथ थोड़ा अकेला हो जाता हूं। तब चाचा मेरी आंखों में देखते हैं, कहते हैं तू याद कर उस रात को जब एक कब्रिस्तान के पास अपनी गाड़ी रोका था। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं किसी कब्रिस्तान के पास में भला मैं क्यों रुकूंगा? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और चाचा मुझे याद दिलाने लगे, उस रात को याद कर, वह अंधेरी रात। अचानक तुझे जोर की बाथरूम आता है। उस बाथरूम को तू रोक नहीं पाता है, लेकिन तू गाड़ी रोकना नहीं चाहता है, क्योंकि उस जगह थोड़ा सुनसान थी। तेरे गाड़ी में कोई मुसाफिर भी नहीं था, तू अकेले ही गाड़ी चला रहा था। तू घबरा रहा था कि सुनसान जगह पर कोई गुंडा बदमाश हो नहीं होगा। तू डरता था, इसलिए तू गाड़ी रोक नहीं पा रहा था, बाथरूम रोक करके बैठा हुआ था। लेकिन जब बाथरूम तू रोक नहीं पाया, तब तू गाड़ी रोकता है जल्दबाजी में एक कब्रिस्तान के सामने में। तू उसी तरफ मुंह करके पेशाब करता है। उस टाइम कब्रिस्तान से एक आत्मा निकल करके उसी तरफ आ रही थी। तू तो नहीं देखा कि तू कर क्या रहा है। तूने अनजाने में वह काम किया, क्योंकि तुझे वह प्रेत आत्मा दिखी नहीं थी, लेकिन पेशाब के छींटे उसके ऊपर जा पड़ी थी। वह क्रोधित हो गई थी। तब तक तू गाड़ी के अंदर सवार हो चुका था। वह तेरा पीछा करती है। तब तक तू बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन वह उस चीज का वह बदला लेना चाहती है। टाइम तो लगता है तुझे ढूंढने में, तुझे वह ढूंढ लेती है। तेरी गाड़ी के अंदर में वह अभी भी बैठी हुई है। अब वही एक आत्मा है जो तुझे सजा दे रही है, तेरी गलती की सजा। यह सजा तुझे बहुत महंगी बैठने वाली थी। तुझे एक ऐसी मौत देना चाहती थी कि वह एक एक्सीडेंट की तरह लगे, लेकिन वह किसी सवारी को सजा नहीं देना चाहती थी।
तुझे सिर्फ उसी जगह पर ले जाना चाहती थी जहां पर तूने उसका अपमान किया था, उसे शमशान के पास, लेकिन बिना सवारी का, ताकि तुझे वह सजा भी दे सके। हर किसी को कोई नुकसान ना हो, बस तुझे नुकसान हो, तेरी गाड़ी को नुकसान हो, तेरा हो। इसीलिए तेरी गाड़ी के अंदर कोई सवारी आता था तो उसको डरा देती थी। जब वह चाचा ड्राइवर ये सब बात बताते हैं ना, तो सच कहूं, पहले तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन वह घटना मुझे अच्छी तरह से याद था। मैं उसे घटना को याद कर लेता हूं। ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैं एक टूरिस्ट को दूसरे शहर में छोड़ करके अपने शहर खाली लौट रहा था। रात का वक्त था और वह जो एरिया था ना, थोड़ा अलग किस्म का था। वहां पर चोर लुटेरे का कोई गिरोह सक्रिय था, इसलिए मैं डरा हुआ था। पेशाब तो लगा हुआ था, लेकिन मैं डर के मारे उतर नहीं रहा था। मुझे डर था कि कहीं चोर लुटेरा कहीं छिपकर बैठे होंगे। जैसे ही मैं गाड़ी रोकूंगा वो मेरे पास में आ जाएंगे। लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त करता। आखिरकार हद हो चुकी थी। अब तब मैं गाड़ी रोक देता हूं। मुझे जरा भी नहीं पता था कि मैं जहां पर पेशाब करने जा रहा हूं वहां पर शमशान भी है। मैं भला प्रेत आत्मा को कैसे देख सकता था? यह सब तो अनजाने में हुआ था। मैं चाचा जी को सब कुछ बताने लगा कि मैं यह सब जरूर किया है, लेकिन सब अनजाने में हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वह चाचा कहने लगे कि मैं उसे प्रेत आत्मा से बात किया है, वह तुझे एक शर्त पर क्षमा कर सकती है कि तू उसे जगह पर चल, वहां पर चल करके वह श्मशान के सामने खड़ा होकर के सबसे माफी मांग ले, तब वह तुम्हें माफ कर सकती है। इस बात के लिए मैंने उसको तैयार कर दिया है। पहले तो वह मना कर रही थी, ये कह रही थी कि तुम मेरे काम में विघ्न मत डालो, अड़ंगा मत डालो। वह मुझ पर भी नाराज हो गई थी, लेकिन मैंने उसको समझा दिया कि नौजवान गलती से ऐसा किया होगा। यह अनजाने में ऐसा काम कोई भी ड्राइवर नहीं करता है, तू बच्चा समझ करके माफ कर दो। तब उसने कहा कि उसको कहो कि उसी जगह पर चले और कब्रिस्तान के श्मशान की तरफ मुंह करके चिल्ला चिल्ला करके माफी मांगे कि यह मैंने काम गलती से किया था, तब हम उसको माफ कर देंगे। सच कहूं ना कि वहां पर जितने ड्राइवर थे सबको सांप सूंघ गया था। सब चुप हो गए थे, सबके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। खुसर पुसर आपस में कर रहे थे, लेकिन कोई खोल करके बात नहीं कर रहा था। तब मैं चाचा से पूछता हूं, क्या वह अभी मेरे गाड़ी के अंदर बैठी हुई है? तब चाचा कहते हैं, हाँ, वह अभी भी तुम्हारी गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर बैठी है। मैं बहुत डर जाता हूं। मैं घबरा जा रहा हूं कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तब चाचा कहते हैं, तेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर तू जीना चाहता है तो यह काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। इस काम में मैं तेरा मदद करूंगा, मैं तेरे साथ में चलूंगा, तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो क्या तू चलने को तैयार है? सच कहूं ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई प्रेत आत्मा बैठी थी, आज जो मैं उसको देख नहीं देख पा रहा था, और वही प्रेत आत्मा सब कुछ मेरी गाड़ी के साथ में कर रही थी। किसी मुसाफिर को गाड़ी के अंदर बैठने नहीं देती थी। मेरा बहुत सारा नुकसान हो चुका था, लेकिन अब पता चल चुका था कि आखिर बात क्या थी। क्यों मुसाफिर मेरी गाड़ी में क्यों नहीं बैठते थे, अब मुझे पता चल चुका था। आखिरकार मैं चाचा से कहता हूं कि ठीक है चाचा, अगर आप ऐसा ही समझते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। कब चलना है? चाचा कहने लगे कि अभी चलना है, वहां पहुंचने में रात हो जाएगी। तुझे उसे जगह को याद तो है ना? अगर तुझे याद भी नहीं होगा तो प्रेत आत्मा को तो सब कुछ पता है, वह सब कुछ मुझे बता देगी। चल, अब देरी मत कर। और सबसे कहते हैं कि मेरी गाड़ी का ध्यान रखना, मैं चाबी स्टैंड पर जमा कर देता हूं। अगर आगे पीछे करना हो तो स्टैंड पर चाबी रहेगी, तुम लोग आगे पीछे करते रहना। मैं अब रात में लौटूंगा यह काम खत्म करने के बाद। मैं चाचा से पूछता हूं, क्या मैं अपने साथी ड्राइवर को किसी को बिठा सकता हूं? तब चाचा मना कर देते हैं कि नहीं, चलना तो तुझे अकेले ही पड़ेगा। मैं हूं ना तेरे साथ में, तो चिंता क्यों कर रहा है? आखिरकार मैं चल पड़ता हूं। चाचा मेरे बगल में बैठे रहते हैं। जहां तक मुझे पता है उसे रास्ते पर चलता हूं और रात को हम उसे जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे इतना नहीं ध्यान था कि वह श्मशान कब्रिस्तान कहां पर है। तब मैं चाचा से कहता हूं कि चाचा, हम उसे क्षेत्र में आ चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं एक रात में कहां पर रुका था, कहां पर मैं बाथरूम किया था। इतना ध्यान मुझे नहीं है, तो आप उसी से पूछ लो जो आपकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। चाचा आंख बंद करते हैं, आप कुछ देर के बाद खोल देते हैं। कहते हैं, मुझे पता चल चुका है, आगे चल। वह जगह अभी नहीं आया और मैं आगे बढ़ने लगता हूं जैसे चाचा को सब मालूम है, और आखिरकार वह जगह आ जाती है। चाचा गाड़ी रुकवाते हैं, कहते हैं, चल गाड़ी से उतर, तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूं,
हर पल तेरे साथ में हूं, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। जैसे उसे प्रेत आत्मा ने कहा है, तू ऐसा ही कर। उसे तरफ तू मुंह कर, आज जोर जोर से चिल्ला, जितना जोर लगा सकता है उतना चिल्ला चिल्ला करके माफी मांग कि मेरे से गलती हो गया था, अनजाने में मैंने यह भूल किया था, यह भूल मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। तब मैं ऐसा ही करता हूं, पहले धीरे धीरे चिल्लाता हूं तो चाचा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं वह सारी आत्माएं सो रही हैं, उनको आवाज नहीं पहुंच रही है, तू जोर से चिल्ला और जोर से चिल्ला ताकि वह जाग जाए। अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, लेकिन चाचा मेरे साथ में थी ना, वह अच्छी तंत्र मंत्र की जानकारी थी, वह तो गलती से ड्राइवर बन गए थे। अगर वह तंत्र मंत्र के काम करते तो ड्राइवर से ज्यादा पैसा कमाते, लेकिन उनका कहना था कि मैं तंत्र मंत्र का कोई भी काम करता हूं तो मैं पैसा नहीं लेता हूं, मेरे लिए यह हराम है। आखिरकार मैं गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाने लगता हूं और ऐसा लगता है कि वास्तव में उसे जगह पर बहुत सारी काली काली साएं मुझे दिखाने लगते हैं, जैसे वह न जाने कहां से आ चुके हैं, सब जैसे मुझे ही घूर रहे हों। मैं जब देखता हूं ना तो मैं कांप जाता हूं, लेकिन चाचा मेरे साथ में थी, कहते हैं तू डर मत और जोर से चिल्ला, माफी मांग कि आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। सब आत्माएं यहीं पर आ चुकी हैं, क्या तू देख पा रहा है? तब मैं कहता हूं, हाँ चाचा, काली काली साएं बहुत दिख रहे हैं, क्या यही सब आत्माएं हैं? तब चाचा कहते हैं, हाँ भाई, यही तो आत्माएं हैं। मैं जोर जोर से उनसे माफी मांगता हूं, चिल्लाता हूं ताकि वह सब मुझे माफ कर दे, और आखिरकार वह सब लौट के जाने लगती है आंधी की तरह। तब चाचा कहते हैं, चल गाड़ी में बैठ, पीछे मुड़ करके बिल्कुल मत देखना। मैं पीछे मुड़ करके तो नहीं देखता हूं, गाड़ी स्टार्ट करता हूं, लेकिन बैक मिरर में एक लड़की दिखी है, सफेद कपड़ा पहने हुए। जब तक मैं बैक मिरर से नजरें हटाता तब तक वह गायब हो चुकी थी। मैं उसे सही ढंग से देख भी नहीं पाया था, तब तक वह गायब हो चुकी थी। कौन थी, क्या थी, मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे मैं मुड़ करके नहीं देखा था। ड्राइवर चाचा मेरे बगल में बैठे थे और कहने लगे, अब चलो यहां से, गाड़ी में चला देता हूं। चाचा कहते हैं, पीछे तो नहीं देखा ना? मैंने बोला, नहीं, मैं पीछे मुड़कर तो नहीं देखा, लेकिन बैक मिरर में मुझे ऐसा लगा कि कोई सफेद लिबास पहने कोई लड़की दिखाई दी थी कुछ सेकंड के लिए। चाचा के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। ये तूने क्या किया? मैं तुझे इतना समझाया था, तुझे बैक मिरर में देखने की अभी जरूरत क्या थी? मैं तुझे बोला था ना कि सीधा चल, मुड़ करके मत देखना। तूने तो सब कहानी गड़बड़ कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता है, चल यहां से, नहीं तो हम दोनों को जान के लाले पड़ सकते हैं। मैं बोलता हूं, चाचा जी, क्या मैं कोई गलती कर दी? तब चाचा कहते हैं, हाँ, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे बैक मिरर में देखना ही नहीं चाहिए था। जिसके लिए हम आए थे वह तो हम काम कर दिए, लेकिन तूने बैक मिरर में देखकर किसी को आमंत्रित कर दिया है। मैं थोड़ा डर गया। क्या मतलब चाचा जी? हमने तो सभी से माफी मांग ली, तब इसका क्या मतलब हुआ? चाचा जी के चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। वह कह रहे थे, बेटा, वह बात तेरी सही है, लेकिन ये जो जगह है ना, प्रेत आत्माओं से भरी हुई है। वह प्रेत आत्माएं सारी कब्रिस्तान वाली थी, शमशान वाली थी। लेकिन छोड़ो, चलो अब यहां से तेजी से निकल लो। मैं चाचा के चेहरे पर परेशानी के लक्षण देख रहा था। मैं उनसे पूछ रहा था कि चाचा, अभी कोई दिक्कत परेशानी है क्या? तब चाचा थोड़ा गुस्से में बोले कि मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत की, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, लेकिन एक ड्राइवर के नाते मैं तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी पीछे देख करके। तब मैं बोलता हूं, चाचा, मैं तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, वह तो बैक मिरर में मुझे दिखाई पड़ी थी। वह क्या थी, जरा आप मुझे भी बता दीजिए। लेकिन वो देखते देखते गायब हो गई थी। तब चाचा कहने लगे कि जो कई आत्माएं जो दिखती नहीं हैं, वह सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। वह देखने में कैसी थी, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है? मैंने कहा, हाँ, मैं एक झलक देखी थी। वह एक लड़की सी दिख रही थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे, चेहरा देखने में सुंदर था, लेकिन मैं ज्यादा देर देख नहीं पाया। इसके बाद हम रात भर चल करके सुबह अपने शहर पहुंच चुके थे। चाचा तो सो चुके थे। जब हम स्टैंड पर पहुंचे तब मैंने चाचा को उठाया। तब मैं उनका चेहरा देखा, अब वह नॉर्मल दिख रहे थे। मुस्कुराते हुए कहे, क्या हम आ गए हैं? तब मैंने कहा, हाँ चाचा, हम उतरते हैं गाड़ी से,
पास की दुकान से जाकर चाय पीते हैं। फिर चाचा कहते हैं कि आज तो मैं अपने शहर निकल जाऊंगा, सवारी मिले या ना मिले। मैं कहने लगा, चाचा सवारी जरूर मिलेगी, थोड़ा जरूर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब चाचा हंसने लगे। मैंने उनसे पूछा कि चाचा थंदाराम तकन मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपने मेरा इतना बड़ा काम किया है। चाचा हंस कर कहने लगे, अरे नहीं बेटा, ये जो काम मैं किया था ना, ये फ्री का होता है। मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। अगर मुझे इस काम में पैसा लेना होता तो मैं ड्राइवरी थोड़ी करता, अपना एक ऑफिस खोल लेता। हंसते हंसते कह रहे थे कि नहीं बेटा, लेकिन थोड़ा तो सतर्क रहना। पहले वाली समस्या तेरी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे शक है, पक्का तो नहीं बोल सकता कि जो लड़की तुझे दिखी थी वह कौन थी। तेरे साथ में कोई बुरा तो नहीं करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लक्षण मुझे दिखा नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा समस्या कभी भी आए तो तुम मेरे शहर पहुंच सकता है। और चाचा ने मुझे एड्रेस वगैरह सब कुछ बता दिया था। मैं कई दिन से बहुत ही परेशान था, सही ढंग से ना खा रहा था ना पी रहा था। तब चाचा कहने लगे कि तू जा, अपने घर लौट और एक दिन आराम कर, अपने आप को फ्रेश कर, पिछली कहानी को सब भूल जा। अब तेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। वह समस्या मैं जड़ से खत्म कर दिया। हाँ, अगर तुझे अभी भी कोई परेशानी नजर आएगी तो मेरा घर का रास्ता तेरे लिए खुला हुआ है। मेरे शहर में आ जाना और जो भी समस्या होगा मैं उसको हल कर दूंगा। इसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ। वाकई मुझे आराम की जरूरत थी। मैं बहुत परेशानी में चल रहा था। अब जाकर के मुझे लगने लगा कि परेशानी दूर हो गई है। मैं 2 दिन के बाद अपने घर से निकलता हूँ, स्टैंड पर आता हूँ, चाचा के बारे में जानकारी लेता हूँ, तो वह तो अपने शहर लौट चुके थे, सवारी भी मिल चुकी थी। मुझे थोड़ा राहत मिली कि चलो चाचा को सवारी तो कम से कम मिली, नहीं तो एक लंबा फासला खाली पीली तय करना पड़ता। लेकिन सवारी मिल चुकी थी। मैं इसके बाद अपना काम करने लगता हूँ, और जो मुझे सवारी मिलती है, जो टूरिस्ट मिलते हैं, अब मेरी गाड़ी में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मेरी गाड़ी से कोई भी नहीं उतर रहा था, कोई उनको स्मेल नहीं आ रही थी, ना उनको कोई डरा रहा था। मतलब वह समस्या जो मेरे साथ में चल रही थी वह खत्म हो चुकी थी। पूरा महीना मैं आराम से काम करता रहा। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन जो मैंने बैक मिरर में देखा था, वह लड़की कौन थी? चाचा का कहना था कि उस जगह पर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। मुझे लग रहा था कि जितनी खूबसूरत मुझे दिखाई दी थी, वह कोई बुरी आत्मा तो नहीं हो सकती। चाचा का कहना था कि बुरी आत्माएं हमेशा गंदी दिखती हैं, उनके बदन से बदबू आती है, चेहरा भी डरावना दिखता है। लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उनके बदन से खुशबू आती है, चेहरा भी सुंदर दिखता है। वह किसी को परेशान नहीं करती, ना किसी को सताती हैं। वह मनुष्य से दूर रहने की कोशिश करती है। लेकिन मैं कभी कभी उसके बारे में सोचता था कि इतनी सुंदर प्रेत आत्मा कौन हो सकती है जो मुझे बैक मिरर में कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी थी। मैं काफी दिनों से उसके बारे में सोचता था। मन में कभी कभी भय भी होता था, लेकिन वह दोबारा मेरे सामने कभी नहीं दिखी। हाँ, उस रोड से जब भी मैं गुजरा हूं ना, तो मैं अकेले नहीं होता। कोई ना कोई सवारी मेरे साथ में जरूर होती है। और कुछ सवारियों को तो पता भी होता है कि जिस रोड से, जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, वह जगह सही नहीं है। और वह हमें बताते भी हैं, भैया इस जगह से थोड़ा गाड़ी तेज दौड़ा लेना। और मैं ऐसा ही करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नारायणबगड़ का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना की कहानी है। दरअसल मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया हुआ था और कई सालों बाद मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने गांव नारायणबगड़ लौटा था। इतने सालों बाद गांव लौटकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी और वह पहाड़, वह ठंडी हवा और वह अपनापन, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यह लौटना मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। गांव के बाहर ही एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था और बचपन में हम उस पेड़ के नीचे बहुत खेला करते थे। लेकिन जब मैं इस बार लौटा तो मैंने देखा कि वह पेड़ अब वैसा नहीं रहा था। वह अब बहुत डरावना और अजीब लग रहा था और उसकी शाखाएं जैसे किसी कंकाल के हाथों की तरह फैली हुई थीं।
सबसे अजीब बात यह थी कि उस पेड़ के चारों तरफ एक सफेद रंग की रेखा खींची हुई थी, जैसे किसी ने उसे कैद कर रखा हो। मैं उस पेड़ की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी मेरे बड़े भाई, जिन्हें हम प्यार से परवीन कहते हैं, उन्होंने मुझे पीछे से जोर से आवाज दी, पवन रुक जा, उधर मत जाना। मैं रुक गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो परवीन भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ परवीन भाई, आप इतना डरे हुए क्यों हैं और उस पेड़ के पास जाने से मुझे क्यों रोका? परवीन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए वहां से दूर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। परवीन ने बताया कि 3 साल पहले दीपावली की रात उस पेड़ के पास कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे गांव को डरा दिया था। उस रात गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहे थे। तभी उन्हें उस पीपल के पेड़ के पास से किसी इंसान के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही दर्दनाक थी और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां पेड़ के नीचे एक इंसान की कटी हुई गर्दन पड़ी थी और उसका धड़ गायब था। वहां चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। यह देखकर गांव वाले डर गए और उन्हें लगा कि शायद किसी जंगली जानवर ने उस इंसान को मारा है। लेकिन असली खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। उस रात के बाद से उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस के साए का वास हो गया और जो भी उस पेड़ के पास जाता उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी भारी आवाज में मंत्र पढ़ने की। यही नहीं, जो भी हिम्मत करके उस पेड़ के ज्यादा करीब जाता उसकी सुबह तक मौत हो जाती। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं होता था, बस उसकी जान निकल चुकी होती थी। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। गांव के पुजारी ने एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने अपनी विद्या से पता लगाया कि उस पेड़ पर किसी बहुत ही बुरी शक्ति यानी ब्रह्म राक्षस का साया है, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी खून की प्यासी है। तांत्रिक ने उस पेड़ को बंधन में बांध दिया और उसने उस पेड़ के चारों तरफ वह सफेद रेखा खींची और गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी उस रेखा को पार न करे, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन में जिस पेड़ के नीचे हम खेलते थे आज वह इतना खौफनाक हो गया था। लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा भी थी और मैं जानना चाहता था कि आखिर उस पेड़ का सच क्या है। क्या सच में वहां कोई ब्रह्म राक्षस है या यह बस गांव वालों का वहम है? मैंने अपने बचपन के दोस्तों कपिल और राकेश से मिलने का फैसला किया। कपिल और राकेश भी मेरे साथ ही पले बड़े थे। कपिल थोड़ा भावुक किस्म का था और राकेश बहुत ही डरपोक था। जब मैंने उन्हें उस पेड़ के बारे में बताया तो वे दोनों भी डर गए, लेकिन कपिल ने कहा कि उसे भी लगता है कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। कपिल का एक छोटा भाई था जिसकी कुछ साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। कपिल आज भी उसे बहुत याद करता था और उसने बताया कि उसे कई बार सपने में उसका भाई उस पेड़ के पास खड़ा दिखाई देता है और वह उसे बुलाता है। कपिल की बातों ने मेरे शक को और गहरा कर दिया और हमने फैसला किया कि हम उस पेड़ का सच जानकर रहेंगे। हम तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और हम गांव के उस तांत्रिक से मिलने गए जिसने उस पेड़ को बांधा था। वह तांत्रिक गांव के बाहर एक कुटिया में रहता था और जब हम वहां पहुंचे तो तांत्रिक ध्यान में बैठा था। हमने उसे अपनी मंशा बताई तो तांत्रिक ने पहले तो हमें बहुत डांटा और उसने कहा कि तुम लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। वह ब्रह्म राक्षस बहुत खतरनाक है और वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन जब हमने जिद की तो तांत्रिक ने हमें कुछ सुरक्षा लॉकेट दिए और उसने कहा कि यह लॉकेट तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के असर से बचाएंगे, लेकिन याद रखना उस पेड़ की सफेद रेखा को कभी पार मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रेखा के अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना है। तांत्रिक ने हमें यह भी बताया कि वह ब्रह्म राक्षस लोगों की भावनाओं से खेलता है और वह उन्हें उनका सबसे करीबी इंसान बनकर बुलाता है और जब वे उसके जाल में फंस जाते हैं तो वह उन्हें मार डालता है। हमने तांत्रिक की बात मान ली और हमने वह लॉकेट पहन लिए और उस रात हम तीनों उस पीपल के पेड़ के पास गए। रात का सन्नाटा बहुत डरावना था और चारों तरफ अंधेरा था। बस उस पेड़ के पास एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। हम सफेद रेखा के बाहर खड़े होकर उस पेड़ को देखने लगे। तभी अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और हमें एक आवाज सुनाई दी, भैया भैया मुझे बचाओ। यह आवाज कपिल के मरे हुए भाई की थी और कपिल एकदम से चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, तभी उसे पेड़ के नीचे उस सफेद रेखा के अंदर अपना छोटा भाई खड़ा दिखाई दिया।
वह रो रहा था और कपिल को बुला रहा था। कपिल यह देखकर अपना आपा खो बैठा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भाई मैं आ रहा हूं, मत डरो। मैंने और राकेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और हमने उसे याद दिलाया कि तांत्रिक ने क्या कहा था कि यह सब छलावा है, वह ब्रह्म राक्षस है। लेकिन कपिल पर जैसे किसी जुनून ने कब्जा कर लिया था और उसने हमारी एक नहीं सुनी। उसने हमें धक्का दिया और वह उस सफेद रेखा की तरफ भागा। जैसे ही कपिल ने उस सफेद रेखा पर पैर रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और वह पीपल का पेड़ जो अब तक शांत खड़ा था, वह अचानक सजीव हो गया। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह रेंगने लगीं और उसकी टहनियां कपिल की तरफ बढ़ीं। कपिल अभी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पेड़ की जड़ों ने उसे जकड़ लिया और वह हवा में उठा लिया गया। कपिल चीखने लगा कि बचाओ पवन, राकेश मुझे बचाओ। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए और हम बस देखते रह गए। वह पेड़ कपिल को अपनी तरफ खींच रहा था और तभी उस पेड़ के तने से एक भयानक चेहरा उभरा। वह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भेड़िए का चेहरा था और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उस चेहरे ने अपना मुंह खोला और कपिल की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। कपिल की एक दर्दनाक चीख निकली और फिर वह शांत हो गया। उसका खून, उसका जीवन उस पेड़ ने चूस लिया। मैं और राकेश, हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे और हमारे सामने हमारे दोस्त की मौत हो गई थी और हम कुछ नहीं कर पाए थे। उस ब्रह्म राक्षस ने कपिल की भावनाओं का फायदा उठाया और उसे मार डाला। कपिल का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वह पेड़ फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात हमने जो देखा वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा डरावना सच बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम तीनों दोस्त उस शापित पीपल के पेड़ के पास गए थे और वहां हमने जो देखा उसने हमारी जिंदगी बदल दी। मेरा दोस्त कपिल उस पेड़ के छलावे में आ गया और उसे अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनाई दी। उसने सुरक्षा रेखा पार कर दी और उस ब्रह्म राक्षस ने उसे अपना शिकार बना लिया। उस पेड़ से निकले एक भेड़िया नुमा चेहरे ने कपिल का खून चूस लिया और वह हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। मैं और राकेश वहां बुतों की तरह खड़े थे और हमारे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। कपिल का शरीर अब शांत पड़ा था और वह पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी न बची हो। उस पेड़ की जड़ें अब धीरे धीरे वापस जमीन के अंदर जा रही थी और वह भयानक चेहरा भी तने के अंदर गायब हो चुका था। सब कुछ फिर से शांत हो गया था, लेकिन वह शांति किसी तूफान से कम नहीं थी। अचानक राकेश जोर से चिल्लाया कि भागो पवन भागो। उसकी आवाज ने मुझे होश में लाया और हमने कपिल के शव को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि हम उसे उठा नहीं सकते थे। वह उस सफेद रेखा के अंदर था और वहां जाना मतलब मौत था। हम दोनों उल्टे पैर वहां से भागे और हम जंगल के रास्ते पर अंधाधुंध दौड़ रहे थे। झाड़ियां हमारे कपड़ों को फाड़ रही थीं और पत्थरों से हमारे पैर टकरा रहे थे, लेकिन हमें किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें बस उस शैतानी जगह से दूर जाना था। भागते भागते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रह्म राक्षस हमारा पीछा कर रहा है और मुझे हवा में उस भेड़िए की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी पीछे से कोई पंजा मेरी गर्दन पकड़ लेगा और हम बिना रुके दौड़ते रहे जब तक कि हम गांव की रोशनी तक नहीं पहुंच गए। हम सीधे तांत्रिक बाबा की कुटिया की तरफ भागे और रात के करीब 2 बज रहे होंगे। तांत्रिक बाबा अपनी धूनी के पास बैठे थे, जैसे उन्हें पता था कि हम आने वाले हैं। हमारी हालत देखकर वह समझ गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और हम दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। हम रो रहे थे और कांप रहे थे और हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तांत्रिक बाबा ने हमें उठाया और पानी पिलाया और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और कपिल कहाँ है। मैंने रोते हुए उन्हें सब बताया और मैंने बताया कि कैसे कपिल ने रेखा पार की और कैसे उस पेड़ ने उसे मार डाला। यह सुनकर तांत्रिक बाबा की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों आ गया और उन्होंने अपनी धूनी में एक चिमटा मारा और बोले कि मूर्ख, मैंने तुम लोगों को मना किया था। भावनाओं में बहकर तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। और वह ब्रह्म राक्षस बहुत चालाक है, क्योंकि वह जानता था कि तुम लोगों को कैसे फंसाना है। फिर तांत्रिक बाबा ने हमें उस पेड़ के साए का असली सच बताया और वह सच जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने बताया कि यह साया कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत पुरानी और खौफनाक कहानी है। बाबा ने बताया कि कई साल पहले एक बहुत ही दुष्ट साधक इस जंगल में आया था और वह काला जादू करता था। वह अमर होना चाहता था और दुनिया की सारी बुरी शक्तियों को अपने वश में करना चाहता था।
उसने उस पीपल के पेड़ को अपनी साधना के लिए चुना क्योंकि वह पेड़ बहुत पुराना और खोखला था। साधक ने उस पेड़ के खोखले तने के अंदर बैठकर अपनी साधना शुरू की और वह जानवरों की बलि देता था और उनका खून पीता था। उसकी साधना से जंगल के जानवर डरने लगे थे, लेकिन उस जंगल का एक रक्षक था जो एक विशाल भेड़िया था। उत्तराखंड के पहाड़ों में मान्यता है कि कुछ भेड़िए देवताओं के दूत होते हैं और वह भेड़िया उस जंगल की रक्षा करता था। उसे उस दुष्ट साधक की करतूतों का पता चल गया और एक रात जब साधक अपनी अंतिम सिद्धि कर रहा था, तब उस भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच उस पेड़ के खोखले तने के अंदर भयंकर लड़ाई हुई और साधक अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था और भेड़िया अपनी प्राकृतिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। लड़ाई इतनी भयानक थी कि अंत में दोनों की मौत उसी तने के अंदर हो गई। साधक ने मरते मरते भेड़िए को शाप दिया और अपनी आत्मा को उस भेड़िए की आत्मा के साथ जोड़ लिया। इस तरह उस पेड़ के अंदर एक नई और भयानक शक्ति का जन्म हुआ और वह न तो पूरी तरह इंसान थी और न ही जानवर। उसमें उस दुष्ट साधक का शातिर दिमाग और काली विद्या थी और उस भेड़िए की ताकत और खून की प्यास थी। इसीलिए वह ब्रह्म राक्षस बन गया, जो कभी इंसान का रूप लेता है तो कभी भेड़िए का, और वह पेड़ उसका शरीर बन गया है। तांत्रिक बाबा ने बताया कि 3 साल पहले जब उस इंसान की कटी हुई लाश मिली थी, तब यह शक्ति पूरी तरह जागृत हुई थी। उस ब्रह्म राक्षस को जिंदा रहने के लिए खून चाहिए होता है और वह लोगों को डराता है और उन्हें फंसाता है और फिर उनका खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। कपिल की मौत से वह और भी ताकतवर हो गया होगा। यह सुनकर हम सन्न रह गए और हमें लगा था कि वह बस एक भूत है, लेकिन वह तो एक राक्षस था, जो एक ऐसा राक्षस जो 2 आत्माओं के मिलन से बना था। तभी मैंने देखा कि राकेश की हालत बिगड़ रही है और वह जमीन पर लेटा हुआ कांप रहा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। वह कह रहा था कि वह आ रहा है और मुझे उसके पास जाना है और वह मुझे बुला रहा है। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, राकेश को क्या हुआ है? बाबा ने राकेश की नब्ज देखी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने राकेश की शर्ट हटाकर उसकी छाती देखी और वहां पर अजीब से काले निशान उभर आए थे, जैसे मौत ने अपना पंजा जमा दिया हो। बाबा बोले कि इसका डर ही इसका दुश्मन बन गया है और इसने उस साए की आंखों में देख लिया था। उस ब्रह्म राक्षस की नजर इस पर पड़ गई है और अब वह इसे भी अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सुबह होते ही राकेश की मौत हो जाएगी, जैसा कि बाकियों के साथ होता आया है। मैं डर गया और मैंने बाबा के पैर पकड़ ली। मैंने कहा कि बाबा, कोई तो रास्ता होगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त की जान चली गई और अब मैं दूसरे को नहीं खो सकता। मुझे बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और उन्होंने कहा कि रास्ता तो है, लेकिन वह बहुत कठिन है और उसमें जान का खतरा है। उस ब्रह्म राक्षस को खत्म करने के लिए तुम्हें उसी पेड़ के पास जाना होगा और इस बार सिर्फ रक्षा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें हमला करना होगा। बाबा ने अपनी कुटिया के अंदर से एक पुरानी संदूक निकाली और उसमें से उन्होंने एक चमचमाता हुआ खंजर निकाला। वह खंजर चांदी का बना हुआ था और उस पर अजीब सी नक्काशी की हुई थी। उसके साथ ही उन्होंने एक तांबे का यंत्र निकाला। बाबा बोले कि यह चांदी का खंजर साधारण नहीं है, बल्कि इसे सिद्ध किया गया है। यह यक्ष का सिद्ध यंत्र है और हमारे पहाड़ों में यक्ष को ग्राम देवता और रक्षक माना जाता है। यह यंत्र यक्ष की शक्ति का प्रतीक है और यह तुम्हें उस ब्रह्म राक्षस के माया जाल से बचाएगा। बाबा ने बताया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा कि तुम्हें उस पेड़ के सुरक्षा घेरे के अंदर जाना होगा और उस ब्रह्म राक्षस को ललकारना होगा। जब वह तुम पर हमला करने आए तो तुम्हें यक्ष के यंत्र से अपनी रक्षा करनी होगी और मौका पाते ही तुम्हें उस पेड़ के खोखले तने के अंदर घुसना होगा। वही जगह है जहां उस साधक और भेड़िए की लड़ाई हुई थी और वहां तुम्हें उन दोनों के कंकाल मिलेंगे। तुम्हें उस साधक के कंकाल के दिल वाली जगह पर यह चांदी का खंजर घोंपना होगा, तभी वह काली शक्ति हमेशा के लिए खत्म होगी। यह काम बहुत खतरनाक था, क्योंकि उस पेड़ के तने के अंदर जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना था। वहां अंधेरा होगा और घुटन होगी और वह शैतानी साया वहां सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन राकेश की हालत देखकर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह तड़प रहा था और उसके शरीर पर उभरते निशान गहरे होते जा रहे थे, जिसका मतलब था कि सुबह तक उसकी मौत निश्चित थी। कपिल की मौत का बदला और राकेश की जान दोनों मेरे कंधों पर थे।
मैंने बाबा से वह खंजर और यंत्र ले लिया और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस ब्रह्म राक्षस को खत्म करके ही दम लूंगा। बाबा ने कहा कि आज रात अमावस्या है और वह ब्रह्म राक्षस आज अपनी पूरी ताकत में होगा, लेकिन वही समय है जब उसे मारा जा सकता है। मैं राकेश को बाबा की कुटिया में छोड़कर अपने घर आया और मैंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। परवीन भाई पूछ रहे थे कि कपिल कहाँ है और मैंने झूठ बोल दिया कि वह अपने रिश्तेदार के घर गया है। मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मुझे मजबूत बनना था। अगली रात यानी अमावस्या की काली रात को मैं फिर से उस पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हुआ। मैंने अपनी कमर में वह चांदी का खंजर बांधा और गले में यक्ष का यंत्र लटकाया और मेरे हाथ में एक मशाल थी। जब मैं गांव के बाहर उस पेड़ की तरफ बढ़ा तो माहौल बहुत डरावना था। हवाएं चीख रही थीं और कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति मुझे वहां जाने से रोक रही है। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह सफेद रेखा अब मिटने लगी थी। कपिल का शरीर वहां नहीं था और शायद उस पेड़ ने उसे पूरी तरह निगल लिया था या गांव वालों ने उसे हटा दिया था, यह मुझे नहीं पता था। मैं उस रेखा के पास खड़ा हो गया और मैंने जोर से चिल्लाया कि ए शैतान, मैं आ गया हूं और तूने मेरे दोस्त को मारा और मेरे भाई को मारा, तो आज तेरा अंत होगा, इसलिए बाहर निकल। मेरी ललकार सुनकर पेड़ में हरकत हुई और पत्तियां खड़खड़ाने लगी। फिर वही हंसी गूंजी जो वही भयानक हंसी थी जो कपिल की मौत के वक्त सुनाई दी थी। पेड़ के तने से एक आकृति बाहर निकली और वह भेड़िया नहीं था और वह इंसान भी नहीं था। वह एक धुंधला साया था जिसकी आंखें जल रही थीं। वह बोला कि पवन, तू भी मरने आ गया और मैंने सोचा था तू समझदार है, लेकिन तू भी अपने दोस्त की तरह मूर्ख निकला। आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक मुझे मेरे माँ बाबा की आवाज सुनाई देने लगी कि पवन बेटा, वापस आ जा और वहां मत जा क्योंकि खतरा है। मैं एक पल के लिए ठिठक गया क्योंकि वह साया मेरे दिमाग से खेल रहा था और वह मुझे कमजोर करना चाहता था। लेकिन मैंने अपने गले में लटके यंत्र को कसकर पकड़ लिया और यंत्र से एक गर्मी निकली जिसने मेरे दिमाग को शांत कर दिया। मैंने खुद को याद दिलाया कि यह सब छलावा है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस सुरक्षा रेखा को पार कर गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो वह ब्रह्म राक्षस मुझ पर झपटा। वह अब धुंध नहीं था, बल्कि वह एक विशालकाय भेड़िए के रूप में बदल गया था। उसके दांत खंजर जैसे थे और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसने मुझ पर छलांग लगाई। मैं जमीन पर लेट गया और वह मेरे ऊपर से निकल गया। मैंने तुरंत उठकर अपनी मशाल उसकी तरफ की और आग देखकर वह थोड़ा पीछे हटा, लेकिन वह डरा नहीं था। वह गुर्रा रहा था और मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। उसकी नजर मेरी गर्दन पर थी और वह मौका तलाश रहा था। मेरी सांसें फूल रही थीं और मुझे उस पेड़ के तने तक पहुंचना था जो उस भेड़िए के ठीक पीछे था। तभी भेड़िए ने दोबारा हमला किया और इस बार उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके दांत मेरे मांस में गड़ गए और मुझे असहनीय दर्द हुआ। मेरी मशाल छूटकर गिर गई और अंधेरा छा गया। बस उस भेड़िए की लाल आंखें चमक रही थीं। मुझे लगा कि मेरा अंत आ गया है और वह मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी मेरे गले के यंत्र ने अपना काम किया। जैसे ही भेड़िए का शरीर उस यंत्र से छुआ तो उसे एक जोरदार झटका लगा और वह चीखकर पीछे हट गया। मुझे मौका मिल गया और मैं दर्द को भूलकर उस पेड़ के तने की तरफ भागा। तने में एक बड़ा सा सुराख था जो एक गुफा जैसा अंधेरा मुंह था और मुझे उसी के अंदर जाना था। मैं बिना सोचे समझे उस अंधेरे सुराख में कूद गया। अंदर बहुत बदबू थी, जो वहीं सड़ी हुई बदबू थी, और वहां बहुत फिसलन थी। मैं फिसलता हुआ नीचे गिरता गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, जिसमें इंसानी हड्डियां और जानवरों की हड्डियां थीं। उन सब के बीच दो कंकाल एक दूसरे में उलझे हुए पड़े थे। एक कंकाल इंसान का था जिसने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी, और दूसरा कंकाल एक जानवर का था जो एक बड़े भेड़िए का था। उन दोनों के बीच आज भी लड़ाई जैसी मुद्रा थी, और इंसान के हाथ जानवर के गले पर थे और जानवर के दांत इंसान की खोपड़ी में थे। यही वह जगह थी और यही वह दुष्ट साधक और रक्षक भेड़िया थे। मैं उस इंसानी कंकाल की तरफ बढ़ा क्योंकि मुझे उसका दिल ढूंढना था, लेकिन तभी वह गुफा हिलने लगी और ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। मुझे बाहर से उस ब्रह्म राक्षस की चीख सुनाई दी और वह तने के अंदर आ रहा था। वह नहीं चाहता था कि मैं उसके असली शरीर को खत्म करूं। मुझे जल्दी करनी थी
और मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था और खून बह रहा था। लेकिन मैंने अपनी कमर से वह चांदी का खंजर निकाला। मैंने उस साधक के कंकाल की पसलियों के बीच जहां दिल होता है वहां निशाना लगाया। तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया और मैं गिर पड़ा। मेरी टॉर्च दूर जा गिरी और अंधेरे में मुझे दो लाल आंखें अपनी तरफ आती दिखीं, क्योंकि वह साया अंदर आ चुका था। उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटने लगा और वह मुझे उस कंकाल से दूर ले जा रहा था। वह चीख रहा था कि नहीं, तू यह नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरा अमृतत्व है और मैं तुझे मार डालूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर संघर्ष कर रहा था और मैंने अपने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर वार किया। यक्ष के यंत्र की वजह से उसे चोट लगी और उसकी पकड़ ढीली हुई। मैं फिर से उस कंकाल की तरफ लपका और मैंने अंधेरे में ही खंजर को टटोला जो मेरे पास ही पड़ा था। मैंने खंजर उठाया। साया फिर मुझ पर झपटा, लेकिन इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने पूरी ताकत के साथ जय यक्ष देवता का नाम लेकर वह चांदी का खंजर उस साधक के कंकाल की छाती में घोंप दिया। खंजर के लगते ही एक बहुत तेज रोशनी हुई और एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वह चीख उस ब्रह्म राक्षस की थी और वह तड़पने लगा। उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। गुफा जोर जोर से हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। मुझे लगा कि मैं वहीं दबकर मर जाऊंगा, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। वह लाल आंखें गायब हो गई थीं और वह बदबू भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। मुझे लगा कि वह साया खत्म हो चुका है। मैं बहुत थक चुका था और मेरा खून बह रहा था, लेकिन मुझे वहां से निकलना था। मैं बड़ी मुश्किल से उस तने के सुराख से बाहर रेंगता हुआ निकला। बाहर आकर मैंने देखा कि सुबह हो रही थी और सूरज की पहली किरण उस पीपल के पेड़ पर पड़ रही थी। वह पेड़ अब डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि वह बस एक सूखा और बेजान पेड़ लग रहा था। उसकी वह काली आभा खत्म हो चुकी थी। मैं गिरता पड़ता गांव की तरफ चला और सबसे पहले मैं तांत्रिक बाबा की कुटिया पर गया। वहां मैंने देखा कि राकेश बैठा हुआ था और वह कमजोर लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से वह निशान गायब हो चुके थे और उसका बुखार भी उतर गया था। उसे सुबह तक मरना था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर था। मुझे देखते ही राकेश और बाबा मेरी तरफ दौड़े। बाबा ने मेरे घाव देखे और मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमने कर दिखाया बेटा, और तुमने उस श्राप को खत्म कर दिया। आज कपिल की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। गांव वालों को जब पता चला कि वह ब्रह्म राक्षस खत्म हो चुका है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उस पेड़ को बाद में काट दिया गया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया गया जो यक्ष देवता का मंदिर था। मेरे हाथ का घाव तो भर गया, लेकिन उस रात की यादें मेरे दिल पर हमेशा के लिए छप गईं। कपिल की वह चीख और वह खौफनाक चेहरा और वह मौत का मंजर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन मुझे एक सुकून है कि मैंने अपने दोस्त और अपने गांव को उस शैतान से बचा लिया। आज भी जब मैं उस मंदिर के पास से गुजरता हूं, तो मुझे हवा में एक शांति महसूस होती है, और शायद वह कपिल है जो अब सुकून से है। तो दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। प्रणब भाई ओडिशा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, हमदून जिया अहयान और आलिया मालदीव से, निहारिका जी ओडिशा से, राकेश कलेरा भाई गंगापुर राजस्थान से, मान साहब भाई पठानकोट पंजाब से, फुल शरीफ भाई कतर से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मल्होत्रा भाई राजस्थान से, हामिदुल्लाह भाई पाकिस्तान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, लुकमान अंसारी भाई सहसवान से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तौसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा, अमन शर्मा और रुद्रा शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरिजी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, डी के शुक्ला भाई खलीलाबाद से, रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, शिवम शर्मा भाई बरेली से, सुष्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से, अमीन भाई दिल्ली से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, सचिन कुमार भाई रुड़की उत्तराखंड से, विनोद भाई तमिलनाडु से, सनम खान भाई कराची पाकिस्तान से, सुमन भाई नेपाल से, नरेंद्र चतुर्वेदी भाई जबलपुर मध्य प्रदेश से, हितेश कुमार पंचौली भाई गुजरात से, सलीम पीर भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, राहुल वर्मा भाई दिल्ली से,
अरुण कुमार भाई दिल्ली से, कौशल भाई हरदोई से, मेघा दीदी उमरेड से, विक्रांत तामांग भाई वेस्ट बंगाल से, मोहम्मद मंजर रहीम भाई जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, राजेश कलेरा भाई राजस्थान से, रांची विनोद भाई नगला डैम से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, शफीक भाई सऊदी अरब से, ललाटेंदु प्रधान भाई ओडिशा से, कुसुम मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से, प्रिया कौर जी दिल्ली से, शंकर भाई बरगाह ओडिशा से, कुशवाहा शनि भाई अहमदाबाद से, सुब्रत किशन भाई गांधी चौक से, इफत अलीम भाई लाहौर पाकिस्तान से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, मंगा भाई पंजाब से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, अनस चौधरी भाई महाराजपुर गाजियाबाद से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, महेंद्र सिंह भाई दिल्ली से, सियाराम कुमार भाई नेपाल से, अरविंद गीताबेन रिंकल दीप सोनल और स्वरा राजकोट से, संजय सिंह सूर्यवंशी भाई भारत से, प्रमोद कुमार भाई जबलपुर मध्य प्रदेश से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, तना अनिया अरुणाचल प्रदेश से, उषा अग्रवाल जी हैदराबाद से, विकास बागड़ी भाई भारत से, कुका भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, करण सिंह भाई उत्तर प्रदेश से, कृष्णा भाई झारखंड से, रवि भाई जबलपुर से, सागौली भाई मोतिहारी से, प्रशांत सिंह भाई गाजीपुर से, कार्तिक भाई दिल्ली से, मोहम्मद इस्तेखर भाई यूएसए से, राजेंद्र सुरेंद्र भाई ओडिशा से, छोटू भाई पाकिस्तान से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, मोहम्मद कुद्दुस भाई दिल्ली से, विनोद कुमार भाई हरियाणा से, स्नेहा जी पटना से, हरदीप भाई छत्तीसगढ़ से, मेघा मेशराम भाई नागपुर से, संतोष बरडेवा भाई कतर से, विजय कुमार भाई राजघाट दिल्ली से, काशन भाई मिर्जापुर से, पप्पू भाई मथुरा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, गोजो भाई दिल्ली से, अशरफ भाई मुंबई से, दत्त भाई मुंबई से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, सजबुल अंसारी भाई नेपाल से, ललित मंडल भाई बिहार से, मोहम्मद सरफराज खान भाई चौघड़िया से, रीना रौतिया जी मध्य प्रदेश से, इनामुल्लाह खान भाई सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, अर्चना जी बिहार से, प्रिंस भाई सोनीपत से, जैनत वसीम भाई दुबई से, प्रवीण कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, सुजन भाई नेपाल से, नरेश किरण और दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अभिषेक भाई बनारस से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।